पाकुड़ के सिद्धू कानू पार्क स्थित कर्मयोगी पथ पर प्रोजेक्ट अलग के तहत पाकुड़ के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे, कुटुंब न्यायाधीश उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी के उपस्थिति में पाकुड़ पुलिस द्वारा नवनियुक्त चौकीदारों की एक नुक्कड़ टोली के माध्यम से बाल विवाह के रोकथाम हेतु एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसे अपराध एवं कुप्रथा के रोकथाम एवं इससे होने वाले दुष्प्रभाव के संबंध में आमजनों को जागरूक किया। पाकुड़ पुलिस द्वारा उक्त नुक्कड़ टोली के माध्यम से और भी सामाजिक कुरीतियों जैसे डायन बिसाही, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या इत्यादि पर समाज को जागरूक करने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। उक्त अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को बाल विवाह दूर करने के लिए शपथ भी दिलाया गया। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा। मैं सभी बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा। और अन्य जो पड़ोसी जिले हैं उनमें एक प्रमुख कुरीति है। इस कुरीति के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। उस नुक्कड़ नाटक में जिले में नवनियुक्त चौकीदारों ने अपनी भूमिका निभाई और उस नुक्कड़ नाटिका के जरिए हम लोगों ने संदेश देने का प्रयास किया कि बाल विवाह से बचें। बाल विवाह, जैसा उपायुक्त महोदय ने कहा कि बाल विवाह जंजाल है, हर समस्याओं की जड़ है। इस चीज़ से हम बचें और आने वाले दिनों में खुद को समृद्ध बनाएं। आज यहाँ पर हम लोग जो वीआईपी रोड है, जिसे कर्मयोगी पथ भी हम लोग बोलते हैं, उसमें आज बहुत ही खूबसूरत एक प्रस्तुति की गई बाल विवाह की, जो कि नवनियुक्त चौकीदारों के द्वारा की गई। कप्तान महोदया के निर्देश अनुसार उन्होंने पूरा ट्रेन किया। मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा। और यहाँ पे पीडीजे सर थे, यहाँ पे फैमिली जज सर थे, सबने बहुत अच्छे तरीके से बाल विवाह के दुष्परिणाम को बताया। आप सबके माध्यम से जिलेवासियों से एक ही अपील होगी कि हमारे सीबीएसई, आईसीएसई और जैक के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई को लेकर अब जागरूकता हुई है। पढ़ाई एकमात्र सीढ़ी है जिससे कि हम लोग ऊपर उठ सकते हैं, और बाल विवाह उसमें बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है। अपनी बच्ची के ज़िंदगी के लिए और आगे की पीढ़ियों के लिए भी बाल विवाह से अपने समाज को, अपने आसपास को ज़रूर मुक्त करें। ऐसी किसी भी ओकेजन में आप पार्टिसिपेट मत कीजिए। साथ ही साथ डायन बिसाही और जितने भी तरह के इश्यूज़ हैं उसमें आइए सब मिलकर लड़े। इंडिविजुअली ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अगर हम लोग साथ में रहेंगे तो हम निश्चित तौर पे धीरे धीरे इसे ख़त्म कर पाएंगे। आज हम लोगों ने टीवी के लिए भी एक कार्यक्रम देखा, रवाना करने वाले हैं पीडीजे सर के नेतृत्व में। टीवी को हम लोग हरा सकते हैं और हमें मिलकर हराना ही होगा। हम सब आइए टीवी को भी बाल विवाह और अन्य जितने भी हमारे ज़िले में और हमारे देश में या राज्य में विसंगतियाँ हैं या कुरीतियाँ हैं या एक बीमारियाँ हैं, इन सबको हम लोग साथ में मिलकर इस पर डट कर सामना करें और उसे जीतें। ये मैं जनता से ही कहना चाहता हूँ कि बाल विवाह, डायन प्रथा या इस तरह की जो भी कुरीतियाँ हैं, जो कि प्रथाएं प्रचलित हैं हमारे समाज में, इन सबको दूर करना चाहिए। हम इसके संदर्भ में जो कार्यक्रम एसपी मैडम की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से जो किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जो बातें इन लोगों ने कहा उसे हम लोगों को समाज में पूरी तरह से फैलाना चाहिए, ताकि ये बीमारियाँ, ये कुरीतियाँ दोबारा ना हो। धन्यवाद। के कर्मयोगी पथ पर एक अनूठा प्रयास करने का हमने कोशिश की है। प्रोजेक्ट अलग के तहत कुछ महीने पहले नवनियुक्त चौकीदारों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा था उपायुक्त पाकुड़ के प्रयासों से, और लगभग उनकी अब ट्रेनिंग समाप्ति की ओर है। उनकी पीओपी नज़दीक है और उसी कड़ी में हम लोग ने महसूस किया कि जागरूकता की अलग की बहुत कमी है इस संथाल में और इवन झारखंड में, जिस वजह से बहुत सी कुरीतियाँ जो कि हम जड़ से हम मिटा सकते हैं अगर सही जागरूकता, सही दिशा और सही ज्ञान हो तो। उन्हीं कुरीतियों में एक बहुत बड़ी कुरीति है बाल विवाह, जो कि यहाँ प्रायः होता है। अभी ईद के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी बाल विवाह रुकवाए थे, और अभी अक्षय तृतीया के भी अवसर पे कुछ लोग इसकी चेष्टा करते हैं। तो उसी कुरीति को एड्रेस करते हुए हमारे चौकीदारों की नुक्कड़ टोली 15 सदस्यीय जो हम लोगों ने बनाई है, आज यहाँ इन्होंने नुक्कड़ नाटक पेश किया बाल विवाह के कुप्रभावों को दिखाते हुए। और भविष्य में भी ये जहाँ भी पोस्टेड रहेंगे, आज हम पाकुड़ में कर रहे हैं, पाकुड़ अनुमंडल में, हम महेशपुर अनुमंडल में भी और भी कुरीतियों को एड्रेस करेंगे, जैसे उपायुक्त महोदय ने बोला। और जो समय समय पे हमें माननीय न्यायालय से
झालसा से, डालसा से भी जो हमें मार्गदर्शन और सपोर्ट मिलता है, तो उसी कड़ी को हम और आगे बढ़ाएंगे और अलग जगाएंगे। डायन बिसाही आदि कुरीतियों पर भी हम बातें करेंगे। तो उसी कड़ी में आज ये पहला प्रयास था, पहली अलग।